इमेजिन करो आप नेटफ्लिक्स पासवर्ड सही डालो लेकिन ओटीपी गलत हो, क्या लॉगिन होगा? नो। या गेम में हेल्थ भी होनी चाहिए और कॉइन्स भी होनी चाहिए तभी नेक्स्ट लेवल अनलॉक होता है। मतलब कभी कभी प्रोग्रामिंग को एक से ज्यादा कंडीशन चेक करनी पड़ती है और इसी पावरफुल लॉजिक को बोलते हैं नेस्टेड इफ एल्स। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल इंजीनियरिंग विद आंचल और वेलकम टू डे 5 ऑफ अवर 30 डेज कोडिंग चैलेंज। और ऑनेस्टली आज वाली वीडियो बिगनर्स के लिए गेम चेंजर होने वाली है। आज हम मल्टीपल्स कंडीशन यूज करेंगे, रियल लाइफ एग्जांपल देखेंगे, मिनी प्रोजेक्ट बनाएंगे और एंड में डेंजरस चैलेंज भी मिलेगा। सो मेरे साथ आपको कंपाइलर ओपन करना है, पाइथन ऑनलाइन कंपाइलर गूगल पे सर्च करना है और उस पे वेरी फर्स्ट वेबसाइट पे आपको क्लिक करना है। वेबसाइट ओपन होते ही हम कोडिंग स्टार्ट करेंगे। आपको मेरे साथ साथ कोडिंग करना होगा, तभी आपको ये समझ में आएगा कि किस तरह से वर्क कर रहा है कोड, किस तरह से लिखना है और कोड किस तरह से रन करना है। ठीक है, सो हम इसको पहले हम हटा देते हैं, जो भी यहाँ पे है वो कट कर देते हैं सब कुछ। और ये क्लीन हमारा डैशबोर्ड आ गया है। अब हम कोडिंग करेंगे। देखो मेरे साथ कोड टाइप करो तभी आपको कोडिंग समझ में आएगी कि मैं क्या लिख रही हूँ, आप क्या लिखोगे, फिर वो आपको अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। ठीक है, अब हम स्टार्ट करते हैं। सो एज इक्वल्स टू 22। ठीक है, इफ एज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 18 कोलन। ठीक है, अब मैं यहाँ पे लिखूंगी प्रिंट ब्रैकेट। मैं पहले लिखो आप, इसके बाद में मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन करूंगी कि क्या हो रहा है, मैं क्या लिख रही हूँ। ठीक है, अब हम यहाँ पे इफ, फिर से इफ लिखेंगे। इफ एज ग्रेटर देन 21। बस यहाँ पे देखो, पिछले प्रोग्राम में भी हमने वोटिंग का लिया था पर अभी कुछ थोड़ा डिफरेंस है, आपको समझ में आ जाएगा। पहले आप लिख लीजिए मेरे साथ साथ ड्राइविंग लाइसेंस अलॉट। ओके, अब यहाँ क्या हो रहा है, अब यहाँ पाइथन क्या करेगा, सबसे पहले चेक करेगा एज 18 है या नहीं। ठीक है, अगर यस है तो नीचे वाला कोड भी चलेगा। पॉइंट टू सेकेंड इफ। अब सेकेंड कंडीशन होगी एज 21 प्लस है या नहीं। मतलब एक कंडीशन के अंदर दूसरी कंडीशन है, इसी को बोलते हैं नेस्टेड इफ एल्स। ठीक है, अभी देखो मैं रन करके दिखाऊंगी आपको। ठीक है, 22 दोनों भी कंडीशन रन होंगी क्योंकि यहाँ पे मैंने एज 22 रखी है। तो यहाँ पे क्या लिख के आया है आउटपुट में, यू कैन वोट ड्राइविंग लाइसेंस अलाउडेड। बट यहाँ पे अगर मैंने 20 भी लिखा, नहीं 19 भी लिखा, ठीक है, तो भी 20 भी लिखा या 19 भी लिखा तो भी नहीं होगा वो रन, सिर्फ एक ही रन होगा, दूसरा नहीं होगा। और किस तरह से नेस्टेड इफ एल्स कंडीशन रन हो, मतलब काम करती है, वो आपको समझ में आएगा। ठीक है, यहाँ पे दूसरी वाली कंडीशन रन हुई क्या, नहीं, क्योंकि यहाँ पे 19 है। तुम वोट के लिए तो भी तैयार हो पर लाइसेंस, ड्राइविंग लाइसेंस के लिए आप अलाउडेड नहीं हो, ये प्रोग्राम ये बोल रहा है वहां पे। ठीक है, देखो 22 एज में सब अलाउड है भाई। ठीक है, तो इसलिए मैं यहाँ पे फिर से यहाँ पे 22 लिखूंगी या 25 एज लिख लूंगी। ठीक है, 25 एज में तो सभी कुछ अलाउड है, शादी भी हो जाती है। तो यहाँ पे दिख रहा है आपको यू कैन वोट ड्राइविंग लाइसेंस अलाउड इट। ठीक है, अब रियल वर्ल्ड एग्जाम्पल देखते हैं हम यहाँ पे कुछ इस तरह से। अब मैं यहाँ पे कट करूंगी इसको पूरा, ये आपका हो गया है, मैं उम्मीद करती हूँ। मैं इसको कट कर रही हूँ, ठीक है बेटा। हाँ, अब मैं यहाँ पे लिखूंगी पासवर्ड इक्वल्स टू, पासवर्ड मैं करूंगी पाइथन 123। ठीक है, यहाँ पे आप अपना नाम भी लिख सकते हो। ठीक है, और मैं यहाँ पे करूंगी ओटीपी, ओटीपी इक्वल्स टू 1432। ठीक है, 1432 कर रही हूँ मैं। ठीक है, अब यहाँ पे इफ पासवर्ड मेरे साथ करिए, आपको समझ में आएगा। ठीक है, पासवर्ड डबल इक्वल्स टू, डबल इक्वल्स टू मतलब मैंने आपको बताया था, समझाया था, याद करो। याद नहीं आया तो मुझे कमेंट में पूछो, मैं आपको बता दूंगी। ठीक है,
या थोड़ी देर में बता दूंगी, ठीक है। पहले अभी लिखते हैं अपन, ठीक है। पाइथन 1 2 3 और यहाँ पे कोलन, फिर इंटर, प्रिंट, यहाँ पे 1 2 3 की जगह हम लिखेंगे 1 4 3। आई लव यू। ठीक है, अब मैं यहाँ पे लिखूंगी प्रिंट ब्रैकेट। ये मजेदार बनाने के लिए मैं लिख रही हूँ, ठीक है ना। तो यहाँ पे आप समझ जाइए, आपको समझने को आने को ना, इसलिए मैं ये सब कुछ कर रही हूँ, ठीक है। पासवर्ड करेक्ट, ओके। और अभी यहाँ पे मैं लिखूंगी इफ ओटीपी डबल इक्वल्स टू 1 2 3 4 5 1 2 3 लिखते हैं, ठीक है, ठीक है, ओके। और मैं कोलन दूंगी यहाँ पे और इक्वल्स टू, यहाँ पे प्रिंट लिखूंगी, प्रिंट लॉगिंग सक्सेसफुल। अच्छा, यहाँ पे 1 4 3 लिखती हूँ, ठीक है, आपको समझ में आने को। लॉगिन सक्सेसफुल डबल इन्वर्टेड लॉगिन सक्सेसफुल, ओके। देखो अब यहाँ पे क्या हो रहा है, अब यहाँ पहले पासवर्ड चेक होगा और अगर पासवर्ड करेक्ट हुआ तभी ओटीपी चेक होगा। एग्जैक्टली इसी तरह आप अपना नेटफ्लिक्स, इंस्टाग्राम भी काम करता है। अभी हम इसको सक्सेसफुली रन करके देखते हैं, ठीक है। रॉन्ग ओटीपी डालेंगे तो लोग फिर बोलते हैं इंस्टाग्राम हैक हो गया, XYZ। ठीक है, देखो ये सक्सेसफुल हो गया है, कोड एग्जीक्यूशन सक्सेसफुली। अब मैं यहाँ पे कुछ इंटर करके दिखाऊंगी, ओटीपी 1 4 3, एक मिनट, 4 3 6, ठीक है। अब मैं इसको रन करूंगी, कोड एग्जीक्यूशन सक्सेसफुली यहाँ पे दिखा रहा है, ठीक है। अब हम अब गेम चेंजर्स के लिए एग्जाम्पल है, अब मैं यहाँ पे ये कट करूंगी और यहाँ पे मैं कॉइन्स इक्वल्स टू 100 लेवल इक्वल्स टू 5, ठीक है। अब मैं ये आपके एग्जाम्पल के लिए बता रही हूँ, ठीक है। इफ कॉइन ग्रेटर देन इक्वल्स टू 50, कोलन, हाँ कोलन लगाने के बाद में हम यहाँ पे लिखेंगे प्रिंट और ब्रैकेट में लिखेंगे इनफ कॉइन, कॉइन्स इनफ, ओके। और हम यहाँ पे इफ लेवल ग्रेटर देन इक्वल्स टू 5, कोलन देना नहीं भूलना है हमें, हमें कोलन देना है तभी एरर नहीं आएगा, अदरवाइज हमने कोलन नहीं दिया तो हमें को एरर देखने का मौका मिल जाएगा, तो हमें वो मौका नहीं चाहिए एरर के लिए, ठीक है। नेक्स्ट लेवल अनलॉक, ये एक गेमर है, ठीक है, गेमर के लिए एग्जाम्पल दिया है, आप इसको गेम के जैसे समझो, ठीक है। नेक्स्ट लेवल अनलॉक, देखो यहाँ पे सिंपली क्या हो रहा है, गेम चेक करेगा कॉइन्स इनफ है या नहीं, फिर प्लेयर्स के लेवल इनफ है या नहीं, तभी नेक्स्ट लेवल अनलॉक होगा। अब हम इसको रन करके देखते हैं, ठीक है, एक मिनट, हाँ रन करेंगे और हमें इसका आउटपुट दिख जाएगा। अभी मेरा नेट स्लो है तो इसलिए थोड़ा सा वो स्लो चल रहा है। यहाँ पे कुछ एरर आया है, एरर क्यों आया है देखते हैं। हमने तो सब कुछ बराबर लिखा है, हमने कोलन भी दिया है, 100 भी लिखा है और सब कुछ तो बराबर ही है, कोलन दिया ही है, यहाँ पे स्पेस नहीं दिया है।
ठीक है, और अब हम फिर से रन करके देखते हैं। देखो इस तरह से एरर आते रहते हैं, तो डरना मत इस एरर से, क्योंकि एरर्स पार्ट है कोडिंग का। तो और प्रोग्रामर तभी अच्छा प्रोग्रामर बनता है जब कोडिंग अच्छी होती है। ठीक है, अब तीसरे लाइन में बोल रहे हैं कुछ प्रॉब्लम है, पर प्रॉब्लम तो हमारी क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, लाइन मॉड्यूल। ओके, क्या प्रॉब्लम है यहाँ पे? तो सब मुझे बराबर ही लग रहा है। कौन स्पेलिंग गलत है। देखो यहाँ पे मैंने कॉइन की स्पेलिंग गलत लिखी है, इस वजह से ये हो रहा है। अभी ये एरर हट जाएगा। मैंने यहाँ पे एक लिखी और यहाँ पे एक लिखी, इस वजह से वो कैच नहीं कर पा रहा है कि एक्चुअल में क्या है करके, नहीं क्या। ठीक है, अभी वो रन हो जाए। इस तरह से एरर आते हैं, फिर भी अभी और से एरर, व्हाट इज मीन बाय, ये क्यों हो रहा है? अच्छा, मैंने स्पेलिंग ही पूरी गलत लिख ली है, वाह। गया, यहाँ पे प्रॉब्लम हो गई। COI, अच्छा ठीक है, ओके। आई करेक्ट माई मिस्टेक। मैं मेरी मिस्टेक करेक्ट कर रही हूँ, क्योंकि मैंने ऊपर में कॉइन्स अलग लिखे हैं और मैंने यहाँ पे भी बहुत गलती कर ली है। ओके ठीक है, कोई बात नहीं। ठीक है, और ये एस, अभी मेरी स्पेलिंग आई थिंक बराबर है। और मैं अब इसको रन करके दिखाऊंगी, और ये रन हो गया, हो जाएगा, हो जाएगा, ट्रस्ट में। धड़कने तेज हो रही है। अभी और एरर आएंगे क्या कुछ? मुझे नहीं लगता, क्योंकि मैंने सही कर दिया है। मुझे लगता है कि मैंने पूरा कोड सही कर लिया है। और ये रन जल्दी हो जा मेरे भाई। इतना नेट स्लो होगा तो कैसे होंगी कोडिंग? गर्मी भी बहुत है। इसके बाद में हम एक सॉलिड मिनी प्रोजेक्ट बनाते हैं, ठीक है? उससे हमारे ये कॉन्सेप्ट नेस्टेड इफ एल्स वाला कॉन्सेप्ट और भी अच्छी तरह से आपको क्लियरली समझ में आ जाएगा। जैसे ही ये रन हो जाएगा उसके बाद में मैं आपको करके बताऊंगी, ठीक है? ये देखो, कॉइन्स इनफ, नेक्स्ट लेवल अनलॉक्ड है, यहाँ पे 100 है, इसलिए क्योंकि अगर ये 100 नहीं होता, यहाँ पे मैं 100 की जगह 20 लिखती तो ये नहीं होता था रन। देख लेते हैं, दिखा देती हूँ मैं आपको, ठीक है? देखो आपको पता चल गया होगा कि एरर्स किस तरह से आते हैं, कि अगर ऊपर में आपने कुछ एक लिख लिया और नीचे में कुछ अलग लिख लिया तो ये तब भी एरर दिखाता है, ठीक है? ये देखो, कोड सक्सेसफुल, एग्जीक्यूशन सक्सेसफुली बता रहा है, क्योंकि नहीं होगा। ठीक है, यहाँ पे 200 लिखूंगी तो वो आ जाएगा 200, और रन, नेक्स्ट लेवल अनलॉक हो जाएगा। कॉइन्स इनफ, नेक्स्ट लेवल इनफ, नेक्स्ट लेवल अनलॉक्ड हो गया है। ठीक है, अब हम एक मैं मुझे मैं ऐसा ये मानती हूँ कि ये आपने कोड लिख लिया होगा, इसलिए मैं अभी इसको कट कर रही हूँ, ठीक है? और अभी मैं दूसरा आपको एक मिनी प्रोजेक्ट बना के दिखा रही हूँ, ठीक है? मार्क्स इक्वल्स टू इंट ब्रैकेट इनपुट ब्रैकेट डबल इन्वर्टेड इंटर योर मार्क्स, इंटर योर मार्क्स। हमें क्या करना है? मार्क्स को इंटर करना है, ठीक है? उसके बाद में हम यहाँ पे क्या करेंगे? इफ मार्क्स, मैंने आपको ये कल चैलेंज भी दिया था, ठीक है? थोड़ा बहुत सिमिलर था। आपने, मैं उम्मीद करती कि किसी ने एक ने तो भी किया होगा ये चैलेंज। कल का चैलेंज कंप्लीटेड किया है किसी ने तो प्लीज मुझे कमेंट में बता दीजिए कि आपने कर लिया है करके, ठीक है? पास लिखना था मुझे, ठीक है? ये पास हो गया। उसके बाद में इफ मार्क्स ग्रेटर देन इक्वल्स टू 90 कोलन प्रिंट टॉपर, ठीक है? 90 मार्क्स रहे तो उसको टॉपर ही बोलते हैं भाई, टॉपर। ठीक है, अब इसके बाद में एल्स, एल्स कंडीशन अप्लाई कर देते हैं अपन। एल्स कोलन
इंटर प्रिंट फेल। अगर उससे नीचे रहे 40 से नीचे रहे तो वो फेल, ठीक है, प्रिंट फेल। डबल इन्वर्टेड कॉमा में लिखना मत भूलना, ठीक है, हमें डबल इन्वर्टेड कॉमा में लिखना है। और ये प्रोग्राम हो गया है, अभी इसको रन करके देखते हैं, ठीक है। अभी देखो सबसे पहले यूजर क्या करेगा, मार्क्स इंटर करेगा, पाइथन चेक करेगा कि मार्क्स 40 प्लस है या नहीं। अगर 40 प्लस है तो वो पास हुआ। तब सेकेंड कंडीशन चेक होंगी 90 प्लस है या नहीं। अगर 90 प्लस है तो इंटर 95। अभी देखो अपन हम यहाँ पे 95 इंटर करके देखेंगे रन करने के बाद में, और आपका हो जाएगा, ठीक है। अगर अगेन हम रन करके देखेंगे, पहले हम 95 करके देखेंगे और कंडीशन देखेंगे कि क्या होता है, तो ठीक है। यहाँ पे क्यों प्रॉब्लम आ रही है, प्रिंट तो बराबर लिखा है हमने, लाइन 3। अच्छा, प्रिंट की स्पेलिंग, मेरी स्पेलिंग क्यों मिस्टेक होती है, प्रिंट, हाँ अभी बराबर है, सॉरी। हाँ, थोड़ा ध्यान नहीं रहता, कभी कभी वो आर दबाने गई थी पर टी दब गया था गलती से। अभी देखो इंटर योर मार्क्स आ गया है, तो अभी मैं यहाँ पे नॉर्मली 96 डाल रही हूँ, ठीक है, 95 भी कर सकते हैं पर 96 डाल रही हूँ। तो यहाँ पे क्या आ गया, ये बंदा पास भी हो गया और टॉपर भी आ गया, ठीक है। अभी हम एक दूसरे बंदे को भी देखते हैं जिसको मार्क्स मिले हैं 35, ठीक है, और इसको हम इंटर करेंगे। अब ये क्या हो गया, फेल हो गया डायरेक्टली। ये ना ही पास हुआ ना ही टॉपर बना, और ये फेल हो गया, ठीक है। तो आपको ये समझ में आ गया। देखो बिगिनर यहाँ पे सबसे डेंजरस मिस्टेक करते हैं, आइडेंटिफिकेशन गलत कर देते हैं। पाइथन स्पेसिंग को सीरियसली लेता है, तो स्पेसिंग बराबर डालिए। और अपने आपने अभी देखा है कि मेरे स्पेलिंग मिस्टेक की वजह से भी एरर आता है, तो स्पेलिंग मिस्टेक पे थोड़ा सा ध्यान दीजिए कि अगर आपने ऊपर में जो स्पेलिंग लिखी है वही नीचे में भी होनी चाहिए, हर इसमें सेम स्पेलिंग होनी चाहिए, ठीक है, करेक्ट होनी चाहिए। और देखो नोटिस करो, डे 1 में हम सिर्फ प्रिंट कर रहे थे और आज रियल लॉजिक बिल्ड कर रहे हैं। इसी तरह कंसिस्टेंसी रखी तो कोडिंग डिफिकल्ट नहीं लगेंगी। आज का चैलेंज डेंजरस बिल्कुल भी नहीं है, बस बहुत इजी है, और मैं जानती हूँ कि आप वो चैलेंज कंप्लीट कर लोगे। तो ध्यान से सुनो, चैलेंज क्या होगा, आपको एक प्रोग्राम बनाना है। एक प्रोग्राम बनाओ, यूजर से उसकी एज लो, अगर एज 18 प्लस है तो प्रिंट एडल्ट करो, और एज 60 प्लस है तो प्रिंट सीनियर सिटीजन करो, और उसके बाद अदरवाइज प्रिंट माइनर करो। मतलब 18 से नीचे है तो वो माइनर, 18 से ऊपर है तो अडल्ट, और 60 के ऊपर है तो सीनियर सिटीजन। और बोनस में अगर एज 100 प्लस हो तो प्रिंट करो लेजेंड। ओके, तो चैलेंज कंप्लीट करके कमेंट में लिखना नेस्टेड इफ गैंग कंप्लीटेड। मैं सीरियसली कमेंट रीड करती हूँ, तो प्लीज मुझे कमेंट करिए और मैं बताइए कि आपको कहीं पे कुछ डिफिकल्टीज आई है क्या करके। और मैंने पूरा कुछ आपको एरर भी आया है तो पूरा यहाँ पे वीडियो रिकॉर्ड करके दिखाया है कि कहाँ पे किस तरह से मिस्टेक हो सकती है बिगिनर्स से, ठीक है। आज हमने सीखा नेस्टेड इफ एल्स, मल्टीपल कंडीशंस, लॉजिक सिस्टम लॉगिन, लॉजिक लॉगिंग सिस्टम लॉजिक्स, गेम लॉजिक, मिनी प्रोजेक्ट्स, और ऑनेस्टली अ प्रोग्रामिंग वाली फीलिंग आना स्टार्ट हो गई। ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो लाइक कर दो, और डे 6 मिस बिल्कुल मत करो, क्योंकि डे 6 में हम लूप सीखेंगे, लूप इन पाइथन, और वहां कोडिंग और भी इंटरेस्टिंग होने वाली है। तो कीप कोडिंग, कीप लर्निंग, बाय बाय, टेक केयर।